नमस्कार, मैं राजेश दलवानी। आप देख रहे हैं उल्लास लाइन बुलेटिन। शहर की ताज़ा खबरें देखने के लिए हमारे न्यूज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। बुधवार 16 जून को उल्लासनगर मनपा की विशेष सभा मनपा मुख्यालय के सभागृह में आयोजित की गई है। इस विशेष सभा में उल्लासनगर मनपा के स्थायी समिति के सभापति और चारों प्रभाग समितियों के सभापतियों का चयन होना है। आपको बता दें, उल्लासनगर शहर में पिछले कई दिनों से स्थायी समिति के सभापति पद को लेकर राजनीतिक माहौल गरमाया हुआ है। 16 जून को उल्लासनगर मनपा के स्थायी समिति के सभापति और चारों प्रभाग समितियों के सभापतियों का चयन होना है, जिसके लिए 14 जून सोमवार को उम्मीदवारों द्वारा नामांकन पत्र भरने की अंतिम तारीख थी। जिन उम्मीदवारों ने अपना अपना नामांकन पत्र मनपा सचिव का कार्यभार देख रहे अशोक नाइकवाड़े को सौंपा है, उनमें स्थायी समिति के लिए बीजेपी आरपीआई साई पक्ष की तरफ से दीपक टोनी, लक्ष्मण दास सिरवाणी और शिवसेना की तरफ से कलवंत सिंह गुरुदेव सोहाता ने स्थायी समिति सभापति के लिए अपना फॉर्म दाखिल किया है। उल्लासनगर मनपा के स्थायी समिति के लिए बीजेपी के पास 9 सदस्य हैं तो शिवसेना के पास 5 सदस्य हैं। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी और आरपीआई को एक सदस्य है। स्थायी समिति के संख्या बल को देखते हुए उल्लासनगर मनपा में विरोधी पक्ष भाजपा का अध्यक्ष बनना लगभग तय है, पर उल्लासनगर शहर की राजनीति में कुछ भी हो सकता है। वहीं प्रभाग समिति 1 के लिए मीना कौर अजीत सिंह लबाना, हरेश परमानंद जग्यासी और अंजना अंकुश मस्के ने अपना फॉर्म दाखिल किया है। प्रभाग समिति 2 के लिए महेश पहलाज राय सुखरमाणी और शाया सुजीत चक्रवर्ती अरसुल ने अपना फॉर्म दाखिल किया है। वहीं प्रभाग समिति 3 के लिए रवि किशनचंद जग्यासी और दीप्ति नवीन दूधानी, इन्होंने अपना फॉर्म दाखिल किया है। प्रभाग समिति 4 के लिए सुमन राजेश सचदेव और विकास परशुराम पाटिल ने अपना फॉर्म दाखिल किया है। अब आने वाली 16 जून को ही पता चलेगा कि कौन सी समिति पर किसका कब्जा होगा। स्थायी समिति सभापति और चारों प्रभाग समितियों के सभापति पद के लिए दाखिल किए गए नामांकन के लिए भारतीय जनता पार्टी के उल्लासनगर शहर अध्यक्ष जमनू पुरसवानी ने क्या कहा, आइए जानते हैं। में भारतीय जनता पार्टी और आरपीआई के युति के हिसाब से हमने हमारे दीपक लक्ष्मण दास सिरवानी यानी टोनी सिरवानी जी को फॉर्म भरवाया है। प्रभाग समिति क्रमांक 1 में मीना कौर लबाना, प्रभाग समिति क्रमांक 2 में महेश सुखरामानी, प्रभाग समिति क्रमांक 3 में हमारे रवि जग्यासी जी और प्रभाग समिति क्रमांक 4 में हमने सुमन सचदेव को भारतीय जनता पार्टी की तरफ से समर्थन किया है। आपके पार्टी के जो लास्ट महापौर इलेक्शन में उम्मीदवार थे जीवन निधनानी जी, वो शिवसेना के साथ दिख रहे हैं। देखिए, वो आपको दिख रहे होंगे, मुझे तो नहीं दिख रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के जो भी लोग हैं भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों को वोट देंगे। शिवसेना का शुरू से ये रवैया रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों को ले जाना और उनके नामांकन भरवाना या लोकतंत्र के विरोध में काम कर रहे हैं। पूरे महाराष्ट्र में भी जो चुनाव हुए तो भाजपा शिवसेना के एक साथ उम्मीदवारों को जनता ने चुना, लेकिन शिवसेना कांग्रेस और राष्ट्रवादी के साथ चली गई। यहाँ पर भी अब उनको कोई अपना घर का कोई अच्छा उम्मीदवार नज़र नहीं आ रहा है जो शहर विकास में काम कर सके। वो भारतीय जनता पार्टी के लोगों को तोड़ करके ये गलत राजनीति खेल रहे हैं। जीवन निधनानी भारतीय जनता पार्टी के साथ है, उनके लोग हमारे साथ हैं, सब भारतीय जनता पार्टी के रवि जग्यासी को वोट करेंगे। इसी तरह अगर तोड़फोड़ की राजनीति चलती रही तो आने वाले महानगर पालिका चुनाव में इसका असर भाजपा पे नहीं पड़ेगा क्या? देखिए, आपको शहर में नज़र आ रहा है सिर्फ भाजपा ही भाजपा नज़र आ रही है। आप चारों प्रभाग समितियों में देखें, फॉर्म भरने वाले हमारे हों या उनके भाजपा के ही हैं, यानी भाजपा पूरे शहर में छाई हुई है। और 2022 के चुनाव में सबका सुपड़ा साफ करके भारतीय जनता पार्टी अकेले बलबूते पर सरकार बनाएगी। ये दीप्ति दूधानी ने भी तो फॉर्म भरा है प्रभाग समिति 3 में। देखिए, फॉर्म भरने के लिए कोई किसी को मना नहीं करता है। आप पार्टी की तरफ से ऑफिशियल जो उम्मीदवार घोषित होता है तो नियम के हिसाब से सभी सदस्यों ने उनको ही मत करना है। हम दीप्ति नवीन दूधानी हमारी बहन है, उनसे निवेदन करेंगे कि 16 तारीख को फॉर्म वापस कर ले और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से सभी भारतीय जनता पार्टी के जो भी सदस्य हैं उनको व्हिप जारी किया जाएगा। और मुझे नहीं लग रहा है कि जैसे 9 लोगों के ऊपर जो कार्रवाई चालू है कोंकण आयुक्त के कार्यालय में, हमने पिटीशन दाखिल की है, तो और कोई भी उसमें शामिल हो, मुझे नहीं लग रहा है कि कोई शामिल होगा। शिवसेना ने एनसीपी को सभागृह नेता दिया हुआ है और आपने एनसीपी कैंडिडेट तोड़ा है या उसको समर्थन दिया है, क्या है वो? देखिए, एनसीपी के जो 4 सदस्य हैं, चारों हमारी बहन सुमन सचदेव को समर्थन करेंगे, ऐसी मेरी
कोशिश रहेगी, मेरा विश्वास रहेगा और राष्ट्रवादी के हम बीजेपी के जितने भी हमारे पास 6 सदस्य हैं हम उनको अपने वोट देंगे। वहाँ पर सुधीर बागुल जी हैं, उन्होंने भी हमें सहमति जताई है कि अगर आप सुमन सचदेव को उम्मीदवार करते तो मैं वोट करूं। और भी जो सदस्य हैं वो भी हमारी बहन सुमन सचदेव को जरूर वोट करेंगे। उल्लास लाइन बुलेटिन को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाएं और देखिए उल्लास लाइन बुलेटिन की न्यूज़ सबसे पहले आपके मोबाइल पर।